दिल्ली के आईटीयू में कम नहीं हुआ पानी। बड़ी खबर इस वक्त, आईटीयू की सड़कों पर अब भी पानी भरा है और आईटीयू में अभी भी कई जगहों पर जलभराव की समस्या के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के आईटीयू पर कम नहीं हो रहा पानी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहा है भारत 24। आईटीयू की सड़कों पर अब भी पानी भरा हुआ है और लोगों की समस्या कम होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल आईटीयू में सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया था कि एक सड़क पूरी ब्लॉक हो गई थी और लोग वहां से निकल तक नहीं पा रहे थे और जिन्हें गुजरना भी था वो उस भारी जलभराव से होकर गुजर रही थी, जिस कारण से कई लोगों की गाड़ियां तक जाम हो गई थी। ऐसे में कई परेशानियों का सामना करते हुए दिल्ली में आईटीयू की सड़क लोग पार कर रहे थे और अभी राहत की खबर नहीं। एक तरफ जो यमुना का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, वहां दूसरी तरफ आईटीयू अब भी पानी पानी है। और देखिए बड़ी बात यह है कि आईटीयू वो सेंटर पॉइंट है जहां से आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाते हैं और वही आईटीयू जब इतना बुरी तरीके से ब्लॉक है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी इस वक्त जलभराव बना हुआ है। तो दिल्ली में अभी भी आईटीयू पे पानी भरा हुआ है, अभी भी वहां पर जो जलभराव था वो कम नहीं हुआ है। और देखिए ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वहां पर जैसा आनंद की रिपोर्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं। आनंद ने कहा था कि जो आईटीयू में बैराज है वहां पर जो फाटक है वो दरअसल धंस गया है, ब्लॉक हो गया है, तो खोलने के बावजूद भी वो ठीक से खुल नहीं पा रहा क्योंकि वहां पर जो बहुत ज्यादा रेता आया था उसके अंदर जो फाटक है वो फंस चुका है और उसमें काफी मेहनत करनी पड़ रही है। और दिल्ली में फिर से बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। यमुना का जलस्तर 205.76 हो गया। देखिए अभी कुछ देर पहले तक जब हम आपको जानकारी दे रहे थे तो ये 204 तक भी पहुंच चुका था, लेकिन अभी खबर यह है कि 205.76 मीटर पर पहुंच चुका है यमुना का जलस्तर। सुबह 10 बजे एक बार फिर से बढ़ा हुआ जलस्तर दर्ज हुआ है। 205.70 मीटर जलस्तर था। शाम तक जलस्तर के और बढ़ने की उम्मीद है। अब भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही यमुना। सुबह काफी हद तक गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए इस बीच अगर बात करें मौसम विभाग की तो फिर से अंदेशा जताया गया है कि बारिश हो सकती है। हरियाणा में तो खासतौर पर 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी इस वक्त किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हरियाणा में पानी बढ़ा तो जाहिर सी बात है हथिनीकुंड बैराज से पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जाएगा और दिल्ली वासियों के लिए अभी राहत की खबर नहीं है। इसका मतलब सुबह काफी हद तक गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन अभी जानकारी ये है कि 205.75 करीबन अभी भी वाटर लेवल है। यमुना का जो जलस्तर है वो 205.76 मीटर पर पहुंच चुका है। शाम तक इसके और बढ़ने के आसार हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए आईटीयू पर तो अभी जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस बीच यमुना में जलस्तर पहले थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी जानकारी ये है कि फिर से बढ़ गया यमुना का जलस्तर और शाम तक उसके और बढ़ने के आसार हैं। आपने दिल्ली का राजघाट देखा, आपने दिल्ली का आईटीयू देखा, आपने यमुना विहार देखा, ऐसे न जाने कितने इलाके दिल्ली के आपने देखे सिविल लाइंस जो कि डूब गए बाढ़ के पानी में। लोग वहां पर परेशान हुए, लोगों की परेशानी बढ़ी। तो सैलाब का सितम आपने देखा दिल्ली में, और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, हरियाणा, हिमाचल, वहां भी आपने देखा कि किस तरीके से बाढ़ बारिश का कहर बरप रहा है। हिमाचल देखा, उत्तराखंड आपने देखा। और इस बीच देखिए दिल्ली में राहत की खबर नहीं है, यानी देश की राजधानी दिल्ली अभी भी और पानी से लबालब रहने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में जलस्तर जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यमुना के अंदर अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ जलस्तर नजर आ रहा है। आनंद हमारे साथ में इस वक्त है, आनंद की तरफ सीधे रुख करते हुए। आनंद, आईटीयू पर अब भी जो जलभराव था वो लगातार बना हुआ है, किन कारणों से वहां पर जलभराव कम नहीं हो रहा? और दूसरा, एक बार फिर से बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, क्यों? आनंद को शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, आनंद को फिर से आप लोग संपर्क कीजिएगा ताकि आनंद हमें ज्यादा बेहतर तस्वीरें आईटीयू की दिखाएं, क्योंकि शायद आईटीयू पर इस वक्त आनंद है और वहां की तस्वीरें आनंद हम तक फिर से पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए आईटीयू में इस वक्त अभी भी पानी भरा हुआ है और वहां पर लोगों के लिए राहत अभी तक नहीं है और यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। और क्योंकि देखिए हल्की हल्की बारिश भी कई इलाकों में हो रही है दिल्ली एनसीआर के, तो ऐसे में जाहिर सी बात है बारिश अगर नहीं रुकी तो फिर ये जो मंजर है वो हटने वाला नहीं है अभी कुछ और दिन। आनंद का रुख करते हुए, आनंद, आईटीयू पर अब भी जलभराव की समस्या, पानी कम नहीं हो रहा और यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए इस सड़क को, ये यमुना की बिल्कुल बगल में ही आईटीयू जो सड़क है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सड़कों में से एक गिनी जाती है। और अगर इस सड़क की बात करें तो आप आईटीयू में दिल्ली पुलिस का पहले हेडक्वार्टर रह चुका है, उसके साथ साथ इनकम टैक्स से लेकर मेडिकल एसोसिएशन तमाम बड़े बड़े ऑफिसेज रह चुके हैं। लेकिन आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार पानी यहाँ पे जमावड़ा रखा हुआ है और प्रशासन लगातार हम लोग उनको दिखा रहे हैं कि इस पानी को यहाँ से निकालने को लेकर कोई कार्रवाई होने के लेकर कुछ नहीं हो रही। हालात ये है कि आज भी इस 4 लेन की सड़क को 1 लेन में आप साफ देख सकते हैं, गाड़ियां
बीच में से निकलने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है लोगों को। और आज का दिन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज सोमवार है, सबका ड्यूटी के लेकर टाइम टेबल आज शुरू हो चुका है, सब ड्यूटी निकल रहे हैं, ऑफिस जाना होता है और इस दौरान इतने बड़े संकट लगातार दिल्ली वासियों को फेस करना पड़ रहा है। इसी दौरान कल तक देखा जा रहा था जहां यमुना का जलस्तर नीचे हो रहा है, लेकिन आज सुबह उसमें मामूली बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली वासी एक बार फिर हैरान है कि लगातार ऐसा पानी फिर ना बढ़ने लगा, जिससे लगातार भी कुछ दिन छुटकारा मिला है। तो आप आलम खुद देखिए सामने उस गाड़ी को, जो कितनी जद्दोजहद करने के बाद टायर के लगभग उस पर पानी है, उसके बाद वो निकल के आ रही है। और इस सड़क बेहद ही एलीट और व्यस्तम सड़कों में से एक है। और सोमवार को इस सड़क पे 4 लेन की सड़क को 1 लेन में तब्दील होने का मतलब है लंबा जाम, जो कि दिल्ली वासियों को सेव करना पड़ेगा या कहें फेस करना पड़ेगा। तो वो उसको लेकर लगातार सारी दावे करे गए थे। जो कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ को लेकर कोई मीटिंग पिछले 3 साल से नहीं की है, तो बेहद गंभीर आरोप लगाया गया था। और हकीकत आप देखिए, बाढ़ नियंत्रण करने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल रही है। और आलम यह है कि इसका असर सीधे दिल्ली वासियों पे पड़ रहा है। और दिल्ली वासी इस वक्त कई जगह जाम की खबरें भी आ रही हैं। अच्छा आनंद, एक तरफ दिल्ली सरकार का दावा ये था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और अब हालात सामान्य करने की दिशा में लोगों से भी अपील की, तो उस सब का कितना असर अभी नजर आ रहा है और क्या कारण है कि यहाँ पर जो पानी है वो कम नहीं हो रहा? बिल्कुल, देखिए आप अगर इस सड़क को देखेंगे तो यमुना से ये थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे जब पानी आया था, यमुना वहां डेंजर लेवल से ऊपर थी, तो बैक फ्लैश पानी ने मारा था और सीवर के लाइन यहाँ पानी जमा हो गया था। इस पानी को निकासी को लेकर अभी तक प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है। ये सड़क बेहद ही व्यस्तम सड़कों में से एक है और उस सड़क का आलम अच्छा कुछ आनंद, रहता अगर है, तो आप समझ समझा सकते हैं पाएं कि दिल्ली इस का रोड क्या से हाल होगा। पानी हटाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, यहाँ से पानी को अगर हटाना है तो उसके लिए क्या इंतजामात हैं और क्या वो ठीक तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सीवरेज प्लान की बात करते हैं तो सरकारें ये दावा करती हैं कि हमने पहले से तैयारी की है, तो क्या वो तैयारी मुकम्मल नहीं थी या फिर अभी प्रकृति की मार ऐसी है कि सिचुएशन हैंडल कर पाना मुश्किल है? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप इस पानी की देखें तो इससे ज्यादा पानी लाल किले के पीछे था, जो दिल्ली सरकार ने फ्लैश आउट कर दिया, यानी पंप लगा के पानी को डाइवर्ट कर दिया गया कहीं और, यमुना नदी में वापस भेज दिया गया। लेकिन आप पूरी सड़क पे देखेंगे, दोनों तरफ सड़कों में पानी भरा हुआ है, जाम आपको लंबा देखने को मिलेगा, लेकिन उसके दौरान आपको एक भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा आनंद, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली से लोहे पुल के ऊपर चलने लगी हैं ट्रेनें। कई दिनों बाद लोहे के पुल से ट्रेन गुजर रही है। यमुना नदी का जलस्तर धीरे से कम हो रहा है, लेकिन अभी जानकारी ये मिली कि एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अब मुश्किलें, जाहिर सी बात है, अब कम होती नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बीच देखिए लोहे के पुल की ड्रोन तस्वीर आप देखिए। लोहे का पुल दरअसल दिल्ली में बेहद पुराना है और ऐसे में कई दिनों बाद लोहे के पुल से ट्रेन गुजर रही, क्योंकि वहां पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से तेजी से जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा था और बढ़ते जलस्तर के कारण लोहे के पुल से जो ट्रेन थी वो नहीं गुजर रही थी, क्योंकि बहुत पुराना ये पुल है। ऐसे में कोई हादसा हो सकता था। अब जब थोड़ा सा पानी कम हो रहा है तो ट्रेन वहां से फिर से गुजरती हुई नजर आ रही है। ड्रोन के जरिए ली गई यह तस्वीर है, लोहे के पुल की ड्रोन की तस्वीर है, जिसके ऊपर से एक बार फिर से गुजर रही हैं ट्रेनें। लोहे के पुल की ड्रोन तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल ड्रोन से ली गई तस्वीरें। जरा लोहे के पुल की ड्रोन वीडियो आप देखिए। दिल्ली में बाढ़ को लेकर आम लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, जरा वो भी देख लीजिए। सर खाने की तो व्यवस्था हो रही है, मगर पानी कभी कभी आता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, अंदर जाके लेके आते हैं। और कल सर पन्नी लोगों ने बांटी थी, जिनके पास हैं उनको दे दी और हम लोगों के पास थी नहीं। हम सारा सामान लेके आए, पन्नी थी नहीं, बारिश हो रही थी, हमें पन्नी नहीं मिली, हम फिर खरीद के लेके आए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम बचे, हमारा सामान बच जाए तो सब कुछ बच गया। सब चीज़ की बढ़िया सुविधा हो रखी है, बीजेपी वालों ने करवाई है। जिस दिन से हम जंगल से उन्होंने हमें रेस्क्यू किया था वही लाए थे और उन्होंने यहाँ कैंप लगा रखा है। खाना पानी बिल्कुल समय पे मिल रहा हमारे लिए। देखिए दिल्ली में बाढ़ के साइड इफेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए बाढ़ से दिल्ली के कई स्कूल आज भी बंद हैं, कई बाजार पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, जलमग्न हैं, इस कारण से बाजार नहीं खुल पा रहे हैं। बाढ़ से कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि रोजाना 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बारिश अपने साथ आफत लेकर आई। कारोबारी अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। चांदनी चौक की बात करते हैं तो आज भी 50% दुकानें वहाँ पर बंद हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है।
और दरियागंज की बात करते हैं तो ज़्यादातर दुकानें वहाँ पर भी बंद हैं। और देखिए ये मार्केट ऐसे हैं जहाँ पर अब थोक का जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, बाजार में जो नुकसान हो रहा है उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, यानी आम आदमी दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहा। और अगर देखिए दुकानें खोले भी तो पानी भरा हुआ है, ऐसे में और भी ज़्यादा सामान में नुकसान होने की उम्मीद है। और देखिए लोग भी, जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा जिस तरह से इस वक्त चारों तरफ पानी पानी है, ग्राहक भी दुकानों तक नहीं पहुंच रहा। और देखिए बात अब यूपी की करेंगे जहां पर 72 घंटे तक भारी बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। 30 जिलों में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश का आसार है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में तो भारी बारिश होगी। यूपी के अन्य जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। लखनऊ में तो लोगों को खुले में ना घूमने की चेतावनी भी दी गई है। सुरक्षित भवनों, पेड़ों के संपर्क में आने से बचने की भी हिदायत आईएमडी की ओर से दी गई है। यूपी के अन्य जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यूपी में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। अलग अलग जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा यूपी में 72 घंटे भारी पड़ सकते हैं, भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। इससे लोगों से अपील की जा रही है कि खुले में आप लोग ना जाएं। साथ ही साथ जो कच्चे मकान हैं, कच्ची इमारतें हैं, ऐसी जगहों पर भी जाने से परहेज करें, क्योंकि होता क्या है, आमतौर पर बारिश में इस तरह के मकान और या इस तरह की इमारतें ढह जाती हैं, जिस कारण से जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित रहें। और देखिए जब हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी की मुरादाबाद की जरा ये तस्वीर देख लीजिए, किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी और लोग कैसे वहां पर बड़ी मुश्किल से अपना जो रास्ता है वो पार कर रहे हैं। रामगंगा और जो ढेला नदी है दरअसल वो यहाँ पर इस वक्त उफान पर है। डैम का पानी छोड़े जाने से जलस्तर बढ़ चुका है। कई गाँव में नदियों का पानी घुस चुका है। लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा देखिए किसान पर भी इस वक्त ज्यादा मार पड़ रही है, क्योंकि सोचिए कितनी मेहनत से किसान फसल उगाता है। बड़ी बात यह है कि किसान पहले से ही जिसकी कमर टूटी हुई है, जो अन्नदाता है, वो अन्नदाता जिसकी आंखों में हमेशा आंसू ही रहते हैं, वहीं ये बारिश भी उस अन्नदाता को रुला रही है। क्योंकि देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। जो खेत है किसानों के पूरी तरह से वो डूब चुके हैं। फसलें किसानों की बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसा ही तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। चाहे बात गाँव की हो या शहरों की, हर तरफ पानी ही पानी है।